हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DKV009 पे। आज मैं आप सभी के लिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यदि आप अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप सभी को जल्दी प्राप्त हो सके। स्वर्णरूपा इज़ द अर्ली वेराइटी ऑफ लीची। Pajero is the variety of strawberry. The dwarf variety of mango, Amrapali. Coconut is a rich source of uric acid. Coconut is propagated by seed. Mango mostly propagated through veneer grafting. India's share in the fruit production in the world is 10%. Mango variety suitable for high density planting is Amrapali. Planting season for dioecious plant. जो dioecious plant होते हैं उनको किस महीने में ग्रो करना चाहिए, लगाना चाहिए? जनवरी फरवरी में। जनरली फ्रूट आर इज एसिडिक नेचर। जो फ्रूट होते हैं सामान्यतः अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एडिबल बनाना फ्रूट इज सीडलेस बिकॉज ऑफ एम्ब्रियो ऑपरेशन द्वारा किया जाता है। मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग इज पॉपुलर इन कोकोनट प्लांटेशन। अल्फांसो वैरायटी ऑफ मैंगो इज ग्रो इन महाराष्ट्र। अल्फांसो जो वैरायटी है महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और ग्रो भी होती है ज़्यादा अधिक से अधिक। ग्रेप्स आर जनरली ड्राइड इन सन। सामान्यतः अंगूरों को शुष्क किया जाता है सूर्य के प्रकाश में। फेन ड्रिंक जो है वह कैसियो एप्पल एंड कोकोनट द्वारा बनाई जाती है। साइडर जो दोस्तों है एप्पल एंड पियर से बनाई जाती है। टी इज कॉमनली प्रोपोगेटेड बाय सॉफ्ट वुड कटिंग। स्पेसिंग रिकमेंडेड फॉर पूसा नन्ना वैरायटी ऑफ पपाया। इसके लिए कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? 1.25 से 1.25 मीटर। मैक्सिमम लीची प्रोडक्शन स्टेट इज बिहार। मैक्सिमम लीची का प्रोडक्शन कहाँ होता है? बिहार में। द हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस आर ड्यू टू किस तत्व की कमी से सिट्रस वाले फल कठोर हो जाते हैं? बोरान की कमी से। पीच लीफ कर्ल इज काज्ड बाई थ्रो टेफेरिना डिफरेंस के कारण पीच में लीफ कर्ल हो जाता है। सन जोसेफ स्केल इज द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ एप्पल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। कॉफ़ी लीफ रस्ट इज काज्ड बाई हेमिलिया वस्ट्रास्टिक्स। केंट इज द म्यूटेंट वैरायटी ऑफ कॉफ़ी। केंट जो है किसकी वैरायटी है? कॉफ़ी की। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। फ्रूट विच हैव पॉलीएम्ब्रियोनिक नेचर आर मैंगो, सिट्रस, जामुन। बहुभ्रूणता पाई जाती है कौन कौन से फलों में? आम है, सिट्रस है और जामुन है। पॉलिनेशन इज मैंगो कैरियर्ड बाई हाउस फ्लाई। घरेलू मक्खी के द्वारा आम में परागण होता है। डबल सेंचुरी इज द वैरायटी ऑफ कोकोनट। जो डबल सेंचुरी वैरायटी है वह किसकी है? नारियल की है दोस्तों। डायोसियस फ्रूट प्लांटर पपाया है, डेट प्लम। जो डायोसियस प्लांट है वो पपाया और डेट प्लम है। और गायनोसियस प्लांट है, फिग है, अंजीर, पपाया, पपीता। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज इज मैंगो इज कॉल्ड ड्यू टू ओडियम मैंगीफेरा। जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है उसका काजल ऑर्गेनिज्म है ओडियम मैंगीफेरा। स्क्लेरेटल गोल्ड एंड रेड फिज किसकी वैरायटी है? एप्पल की। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन मैंगो टू कंट्रोल। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड के द्वारा मैंगो में
किसे कंट्रोल किया जाता है? मैंगो मालफॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है। मोस्ट प्रमोसिंग रूट स्टॉक ऑफ मैरेडिन एंड स्वीट ऑरेंज, रंगपुर रंगपुर लेमन से मोस्ट रूट स्टॉक का प्रयोग किया जाता है संतरा और मीठे ऑरेंज में और मीठे संतरा में। टी मॉस्किटो बग इज ए पेस्ट ऑफ कैसियोनट का। ब्रोमेलिन एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइनएप्पल। हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी वालनट। हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी वालनट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे अधिक एनर्जी किससे प्राप्त होती है? तो वालनट है, अखरोट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट यूज्ड इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, पाइनएप्पल। मेजर टी ग्रोइंग पिकेट्स आर लोकेटेड इन, जो मेजर टी पॉकेट्स वाली होती है वो कहाँ कहाँ उगाई जाती है? वो असम में है। असम में कितना परसेंट है? 53%। वेस्ट बंगाल में 23%, तमिलनाडु में 11%, केरला में 8%। सबसे अधिक पॉकेट टी कहाँ ग्रोइंग की जाती है? असम में। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और प्रोसेसर और कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर भी है, वह है कैसियोनट का इन द वर्ल्ड में। संसार में इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्रोसेसर और एक्सपोर्टर कैसियोनट का है। फ्रूट लीडिंग इन एरिया, मैंगो, सिट्रस, बनाना। सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है आम का है, फिर ऑरेंज का है, वो सिट्रस का है, फिर बनाना केला का है। प्रोडक्शन में बनाना है, मैंगो है, सिट्रस है। क्लाइमेटिक फ्रूट रैप इन फ्रूट कैन रूप रैप पके हुए फल होते हैं, मैंगो, बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल, पियर। और जो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट होते हैं डू नॉट राइप फ्रूट, सिट्रस है, लीची है, पाइनएप्पल है, ग्रेप्स है और पोमग्रेनेट है। डेली रिक्वायरमेंट पर कैपिटा फ्रूट, एक प्रति व्यक्ति को कितने ग्राम फ्रूट की आवश्यकता होती है? पर डे 120 ग्राम। 120 ग्राम पर डे पर व्यक्ति को फलों की आवश्यकता होती है। गोल्डन लीफ के नाम से जानी जाती है, टी है, चाय है और क्वीन ऑफ बेवरेज, उसको भी टी के नाम से, टी को ही क्वीन ऑफ बेवरेज भी कहते हैं। चाय का साइंटिफिक नेम है या बॉटनिकल नेम है कैमेलिया साइनेंसिस, इसकी फैमिली है टिलियेसी। 2n नंबर बराबर 30 और कैमेलिया असेमिका। ऑरेंज ओरिजिन प्लेस ऑफ चाइना, टी शब्द है चाइनीज भाषा के टे से लिया गया। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय मिस्टर रॉबर्ट केड 1980। चाय का अध्ययन करते हैं टेसिलियोलॉजी, यह भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। छाया के लिए कौन से वृक्ष लगाते हैं? चाय में छाया की बहुत ही अत्यधिक आवश्यकता होती है सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए पौधों को, तो उनमें छायादार वृक्षों को लगाते हैं किनारे किनारे, खेत के चारों ओर किनारे किनारे लगाते हैं। तो उसमें से सिल्वर ओक है, सिल्वर ओक को लगाते हैं। स्पीकिंग की जाती है टी में, टाइमिंग है स्पीकिंग करने का अगस्त सितंबर माह में करनी चाहिए स्पीकिंग। टिपिंग की जाती है सेंटरिंग के बाद, टिपिंग जो है सेंटरी के बाद की जाती है। प्रोसेसिंग ऑफ टी की प्रोसेसिंग करने की कितनी विधियाँ? 3। CTC है, ड्रायर टाइप है और रोलर टाइप है। CTC का पूरा नाम है कटिंग, टियरिंग, कर्लिंग। उपासी 9 अर्थी, मोस्ट सूटेबल फॉर हाईएस्ट pH के लिए अधिक उपयोगी है। और सुंदरम उपासी 3 क्लोन, क्वालिटी क्लोन है, टेट्राप्लाइड है। स्टैंडर्ड क्लोन TV3, TV4, TV5 और इल्ड क्लोन है TV8, TV9। प्लांटेशन टाइम ऑफ टी फरवरी मार्च है और रेड कॉफ़ी बोरर एंड माइट पिंक अपेचिल्ला थियाई है, अपेचिल्ला थियाई। कॉफ़ी में किंग ऑफ बेवरेज के नाम से कॉफ़ी को जानते हैं। अरेबिका कॉफ़िया का साइंटिफिक नेम है कॉफ़िया अरेबिका, इसके 2n नंबर 44 हैं। और कॉफ़िया रोबस्टा का है
कैनेफोरा। जो रोबस्टा है उसका साइंटिफिक नेम है कैनेफोरा। इसके 2n नंबर कितने हैं दोस्तों? 22। कॉफ़ी या रोबस्टा में जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसका ओरिजिन प्लेस सेंट्रल अफ्रीका है। भारत में कॉफ़ी का आगमन किस शताब्दी में हुआ? 16वीं शताब्दी में। सबसे अधिक उत्पादन किस देश का है? ब्राज़ील का। ब्राज़ील जो है दोस्तों फर्स्ट है और भारत का स्थान 6वां है। सबसे अधिक उत्पादकता वियतनाम की है। और पल्पिंग की क्रिया की जाती है कॉफ़ी में। परीक्षा में पूछा जा सकता है क्वेश्चन दोस्तों। CCRI का पूरा नाम है सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बलापुर, चिकमंगलुरु, कर्नाटका। जो कॉफ़ी में है प्रोपोगेशन किसके द्वारा करते हैं? वेट्स कटिंग एंड रोबस्टा। वेट्स कटिंग करते हैं, वेट्स कटिंग या क्लिप वेट्स कटिंग करते हैं रोबस्टा में। और रोबस्टा में किस प्रकार की कॉफ़ी तैयार की जाती है? रोबस्टा से चेरी कॉफ़ी तैयार की जाती है जो अच्छी नहीं होती। पर्चमेंट कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है जो अरेबिका से तैयार की जाती है। केंट इज ए वेराइटी ऑफ अरेबिका कॉफ़ी। अरेबिका कॉफ़ी की केंट वैरायटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। म्यूटेंट वैरायटी ऑफ कॉफ़ी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोनों क्वेश्चन। सन रोमन है म्यूटेंट वैरायटी जो है सन रोमन है। रोबस्टा वैरायटी ब्लू माउंटेन और कई हैं। S270 है जिसे हाइब्रिड साइन 5A, साइन 5B, साइन 9, साइन 12। कोकोनट किंग ऑफ स्पीसीज, ट्री ऑफ हेवन, कल्प वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ। और इसको स्वर्ग का वृक्ष किसे कहा जाता है? कोकोनट को दोस्तों। कोकस न्यूसीफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। उत्पत्ति स्थान साउथ ईस्ट एशिया। 2n नंबर इसके 32 हैं। प्लांट इज ए मोनोसियस प्लांट है इसका। प्लांट लार्जेस्ट एग्रीकल्चर इम्प्रूव्स इज एडिबल ऑयल्स। नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 3rd। पहला है इंडोनेशिया, दूसरा है फिलीपींस। हाईएस्ट प्रोडक्शन केरला। वर्ल्ड कोकोनट डेज कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 1 हेक्टेयर में कितने प्लांट होने चाहिए कोकोनट के? 175 प्लांट कोकोनट के प्रति हेक्टेयर होने चाहिए। एरियोफिड माइट रेजिस्टेंट वैरायटी है कल्पा हरिथा। कल्पा हरित इसकी माइट रेजिस्टेंट वैरायटी है। कोकोनट रिसर्च स्टेशन कहाँ है? तमिलनाडु में। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड इज लोकेटेड कोचीन केरला में है। क्राउन केकिंग और बटन सीडलिंग होती है बोरान की कमी से। रोस्टेड एंड लिटिल लीफ जिंक की कमी से हो जाता है। सुपारी का नाम है अकैरिया कटैचू, लिनियस ने दिया। फैमिली अकैरेसी या पाल्मी। इसके 2n नंबर 23। और ओरिजिन इंडोनेशिया। कच्ची सुपारी में टैनिंग की प्रतिशत मात्रा 30 से 37 और जो पकी हुई होती है उसमें 16 से 20% होती है। इन वर्ल्ड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कंट्री इंडिया। उत्पादन भी सबसे अधिक भारत में होता है और प्रोडक्शन खाई भी भारत में ही जाती है। नेट वेट ऑफ सीड उस सुपारी के एक अच्छी सुपारी जो होती है उसका वेट कितना होता है? 35 ग्राम होता है एक सुपारी का। अर्कानट प्लांट इज मोनोसियस प्लांट। अर्कानट के मुलायम नट को कहते हैं कालीपाक और जो पका हुआ नट होता है उसको चलीपाक कहते हैं। अर्कानट की वैरायटी है मंगला, सुमंगला, श्रीमंगला, स्वर्णमंगला। ये वैरायटी पूछी जा सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्कानट में उपज कम होने का मुख्य कारण है रूट प्रूनिंग। कालीपाक सुपारी की तुड़ाई दिसंबर मार्च में करते हैं जिससे उत्पादन 1400 से 1600 किग्रा प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। अर्कानट में हस्क से बने बाई प्रोडक्ट को कहते हैं चोगुरू, जिसमें टैनिंग परसेंटेज अधिक होता है। काजू एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, एनाकार्डियेसी फैमिली है। 2n 42। ओरिजिन ब्राज़ील है। कैसियो नट के मांसल भाग को कहते हैं कैसियो एप्पल। उभयलिंगी तथा नर पुष्प का अनुपात होता है 6:1। काजू का सबसे कम आयातक देश है अमेरिका। प्लांटिंग डिस्टेंस ऑफ कैसियोनट में प्लांटिंग डिस्टेंस कितनी रखते हैं दोस्तों? 8 से
8x8 मीटर। हाल में विकसित काजू की किस्म करनाल अफ्रीकन W210 एंड इंडियन होल 1, 2 ये अभी हाल में ही रिलीज की गई वैरायटी हैं। किस्में काजू की किस्में अन्ना कायम केरल के लिए, चिंतामणि 1 झारग्राम वेस्ट बंगाल के लिए, इल्ड कैसियो एप्पल की 2 से 3 किग्रा पर प्लांट प्राप्त होते हैं कैसियो एप्पल, और कैसियोनट जो है 12 किग्रा पर प्लांट प्राप्त होता है। काजू में ड्राइंग किस मेथड से करते हैं? बोरमा ड्रायर का प्रयोग करके, और टेम्परेचर जिसका 70 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रोस्टिंग कितने प्रकार से की जाती है काजू में? 3 प्रकार से, ड्रम भंजन, तेल कुंडी भंजन और भाप क्वथनांक। रबड़ का साइंटिफिक नेम है हेविया ब्रेसिलेंसिस। इसकी फैमिली इरियोफिड है। 2A नंबर 36 है। ओरिजिन प्लेस ब्राज़ील है। प्लांट इसका डायोसियस ट्री है। रबर इंट्रोड्यूज इन एशिया 1874 और भारत में 1902 में इसकी खेती प्रारंभ हुई। प्रोपोगेशन इन रबर बाई सीड, जो रबड़ है रबड़ में प्रोपोगेशन होता है सीड द्वारा और जुलाई सितंबर में किया जाता है। कमर्शियल बडिंग 4 कट बडिंग की जाती है। 1 हेक्टेयर में रबर के कितने पौधे होने चाहिए? 310 पौधे होने चाहिए। टैपिंग की जाती है रबड़ में, और जो बडेड प्लांट होता है उसमें कट जो लगाते हैं ज़मीन से 22.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर और 30 अंश की कोण पे लगाते हैं, और 1 सेंटीमीटर से कम गहराई में कट लगाते हैं। और जो सीडेड प्लांट होता है उसमें 25 अंश का कोण बनाकर सर्पिलाकार कट लगाते हैं। वैरायटी ऑफ रोबस्टा RRI 0105, RRI M 600, JT1 PB 28/59 59, एल्ड 600 से 700 कुंटल पर हेक्टेयर पर ईयर। गुड क्लोन से 1500 किग्रा प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर। एल्ड प्रमोटेड हैं एथेनॉल और एथाइड का जब चीरा लगाते हैं तो उस पर छिड़काव कर देते हैं, इससे अच्छा लेटेक्स अधिक प्राप्त होता है पौधे से। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप सभी को जल्दी प्राप्त हो सके।